कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है। मैं इंजीनियर राजकरण चौधरी सक्षम एज पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, अपनी प्रीवियस एग्ज़ामों की एसएससी सीजीएल 10+2 सीपीयूएसआई की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज में अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन देखें तो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन है बच्चों, 2 sin 1 डिग्री इंटू सेक 89 डिग्री प्लस 3 कोस 11 डिग्री इंटू कोसेक 79 डिग्री प्लस 5 tan 21 डिग्री इंटू tan 69 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। एसएससी सीपीओ सन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि पहला और आखिरी दोनों का मल्टीपल 1 के बराबर होता है। पहला कौन? त्रिकोणमितीय अनुपातों में अपने पास एक लाइन में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात 6 दोस्त थे, और वहां पे मैंने बताया था कि अजब गजब का प्रेम हुआ पानी पर पानी लिखते थे, दर्पण में प्रतिबिंब उन दोनों के एक ही दिखते थे। तो बच्चों, यहां पर वो दोनों कौन थे? अपने पास एक साइन थीटा, और अपन दूसरे की बात करें तो देखो यहां पर बच्चों अपने पास क्या है, ये सेक 89 है, और सेक 89 का पूरक अपने पास जो रहेगा वो अपने पास ये रह जाएगा कॉस 1 डिग्री, सॉरी अपने पास ये आ जाएगा कोसेक 1 डिग्री। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर? ये अपने पास हो जाएगा कोसेक 1 डिग्री, और यहाँ पर साइन 1 डिग्री इंटू कोसेक 1 डिग्री की वैल्यू पहला और आखिरी का गुणनफल किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इसी प्रकार अपन आगे बढ़े, यहाँ पर तो ये अपने पास कोस 11 डिग्री है और कोसेक अपने पास 79 है। कोसेक का पूरक अपने पास इस सेक होता है, और बच्चों यहाँ पर अपने पास 79 है। इस 79 का जो पूरक रहेगा अपने पास वो 11 रहेगा। सेकंड और सेकंड ये दोनों अच्छे दोस्त थे, दोनों में अजब गजब का प्रेम हुआ। आप लोगों को पता है कि सेकंड को सेकंड से उधर वाले से और थर्ड को थर्ड से, तो यहाँ पर अपने पास इन दोनों का मल्टीपल 1 के बराबर होगा। इसको 3 अपने पास गुणा करेंगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर आप लोग देखते हो तो 10 है, 10 का पूरक अपने पास क्या होता है? कोट होता है, और 69 का अपने पास 21 हो जाएगा। 69 का कितना हो जाएगा? अपने पास 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट का मान 1 आया, यहाँ पर इस ब्रैकेट का मान अपने पास 1 आया, ये 1 3 से गुणा हो रहा 3 हो जाएगा, प्लस इस ब्रैकेट का मान 1 हुआ, 1 5 से गुणा हो रहा तो 5 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग मौखिक ओरल सोल्व कर पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बच्चों, यहाँ पर अपने पास 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5, और 5 में 5 ऐड करें अपन 10, 10 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्या रिजल्ट आएगा आपका? डी रिजल्ट आप लोग निकाल पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। तो अपना क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है कि फाइंड द, ये वैल्यू अपन को निकालनी है 16 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। आप लोगों को मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ाया था, या आपने कहीं भी थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा होगा कि यहां पर अपने पास अर्थमेटिकल मीन्स है, ज्योमेट्रिकल मीन्स है, वो अर्थमेटिकल मीन्स अपने पास क्या होता है? इज इक्वल टू, ये गड़बड़ हो गया, ज्योमेट्रिकल मीन्स इज इक्वल टू अपने पास अर्थमेटिकल मीन्स होता है। तो यहां पर अपने पास समांतर माध्य, बिल्कुल ये अपने पास अर्थमेटिकल मीन्स है इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन्स होता है। तो यहां पर अपने फॉर्मूले भी देखे थे, लेकिन इसके लिए मैंने ये बताया था आपको कि पहला अपने पास साइन थीटा है और लास्ट का अपने पास क्या हो? कोसेक थीटा। यानी पहला और लास्ट, सेकंड सेकंड और थर्ड ये अपने पास इस प्रकार जुड़े हुए हों तो बच्चों इनका रिजल्ट्स है वो हमेशा बड़ा होता है या फिर बराबर होता है 2√AB के। किसके? 2√AB के। तो बच्चों यहां पर इस प्रकार आ जाएगा ये कि A साइन स्क्वायर थीटा प्लस B कोसेक स्क्वायर थीटा हो, या अपने पास A कोस स्क्वायर थीटा प्लस B सेक स्क्वायर थीटा हो, या फिर बच्चों अपने पास A टेन स्क्वायर थीटा प्लस B कोट स्क्वायर थीटा हो। इनका रिजल्ट हमेशा बड़ा
या बराबर होता है अपने पास 2 अंडर रूट ए बी के। किसके बराबर होता है? 2 अंडर रूट ए बी से हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। तो देखो यहां पर ए की वैल्यू है वो अपने पास 16 है बच्चों, और बी की वैल्यू अपने पास 25 है। तो यहाँ पर अपने पास दो तो ऐसा कैसा, अंडर रूट ए का मान 16 हो जाएगा, बी का मान 25 हो जाएगा। इसके रिजल्ट्स निकालें अपन, तो बच्चों अपने पास 2 इंटू 4 इंटू 5 होगा, तो अपने पास 20 हो गया। 20 का दुगना कितना हो गया अपने पास 40। 40 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन। इस प्रकार अपन इनका जवाब निकाल पाएंगे। तो आगे और बढ़ते अपन इसमें। ये बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइन है तो साइन का उल्टा अपने पास क्या? कोसेक है। कोस है तो कोस का उल्टा क्या है? सेक है। टेन है तो टेन का उल्टा क्या है? कोट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए अपने पास। तो यहाँ पर अपने पास कोसेक को साइन आया हुआ है, पहला और पहले का उल्टा कोसेक, आगे पीछे संख्या लिख दी है, कंफ्यूज अपन को होना नहीं है। तो इनका मान इसके बराबर या फिर से बड़ा होता है। ये बातें अपन को याद रखनी है बच्चों। फिर आगे देखो इसमें और आगे बढ़े अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को इस प्रकार दिया गया है, कोसेक ए प्लस कोट ए इक्वल टू 3 है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात है तो कोस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए, ये थ्योरेटिकल पार्ट मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि कोसेक ए प्लस कोट ए है, तो कोसेक ए माइनस कोट ए इक्वल टू इसका इन्वर्स होता है। और जब ऐसा आ जाए पहले का मान निकालना हो तो अपन जोड़ के आधा करते हैं, दूसरे का मान निकालना हो तो घटा के आधा करते हैं। पहले का मान निकालते हैं अपन, तो कोसेक थीटा इक्वल टू, जोड़ के आधा करेंगे बच्चों, जोड़ के आधा करेंगे तो 3 प्लस 1/3 का हाफ हो जाएगा। ये अपने पास आधा आ गया। तो यहाँ से देखो अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों? 9 प्लस 1 10, और 10 में अपन कितने का भाग लगाएंगे? 3 का, इंटू 1/2 आएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो अपने पास ये 5 आ जाएगा। ये किसका मान है बच्चों? ये अपने पास आ गया जी कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3। कोसेक थीटा क्या आ गया अपने पास? 5/3। और 3 और 5 आप लोग जानते हो, 3 और 5 है, रिप्लेट होते हैं अपने पास। ये अपने पास कर्ण होता है, ये कर्ण हो गया जी, ये लंब हो गया। तो बताओ बच्चों आधार क्या हो जाएगा? आप बोलोगे जी आधार 4 होता है। आधार कितना होता है? 4 होता है। आप लोगों से किसका मान पूछा है? इसमें आप लोगों से पूछा कोस ए का मान। तो आप लोग बहुत आसान तरीके से यहाँ पर कोस ए का मान निकाल सकते हो साहब, कि कोस ए तो अपने पास क्या होता है जी? आप बोलोगे कि कोस ए तो आधार बटा हुआ कर्ण होता है। और यहाँ पर आधार की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 4 आ गई। कर्ण के मान कितना आ गया? 5 आ गया। 4/5 आपका रिजल्ट होगा। 4/5 आप अपना रिजल्ट निकाल पाओगे। 4/5 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4/5 डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन निकाल पाओगे आप लोग? डी ऑप्शन। इस प्रकार आप लोग इनको सोल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और आगे बढ़े अपन। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चंस दिया गया है कि साइन बीटा इक्वल टू 1/3, तो सेक बीटा माइनस टेन बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बच्चों? तो अपन जानते हैं यहां पर साइन है वो लंब बटा वो अपने पास कर्ण होता है। लंब बटा क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर अपने पास? ये अपने पास हो जाएगा जी कि लंब बटा हुआ अपने पास कर्ण हो जाएगा। आधार का मान निकालने अपन, तो आधार हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 था, 9 में से गया तो 8। तो बच्चों यहाँ पर अपने पास आ जाएगा ये √8। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? ये √8 आ जाएगा। और देखो यहाँ पर अपने पास क्या है बच्चों? सेक बीटा माइनस टेन बीटा है, इसका रिजल्ट निकालना है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग सोल्व करोगे तो ये 1/cos होता है। ये भी अपने पास देखो, ये अपने पास क्या हो जाएगा? 1/cos बीटा माइनस ये हो जाएगा साहब साइन बीटा अपॉन cos बीटा, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर लघुत्तम एक जैसा होता है तो ऊपर तो आएगा अपने पास 1 माइनस साइन बीटा बटे नीचे अपने पास आ जाएगा cos बीटा। चलो देखो साइन बीटा का मान आप लोगों को दिया गया है, तो ऊपर तो हो जाएगा अपने पास 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, और नीचे अपने पास क्या आएगा बच्चों? कोस बीटा का मान अपन को निकालना है। तो कोस बीटा अपने पास क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना है? √8 बटे हुए, और कर्ण कितना बच्चों? 3 है।
इसको अपन सोल्व करें, √8 लंब बटे हुए आधार कर्ण कर्ण स्कूल, सॉरी यार, सॉरी माइनस आएगा बच्चों, ये माइनस हो जाएगा अपने पास, कर्ण का स्क्वायर माइनस चिन्हों का स्क्वायर माइनस, सही है 8, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर अपन इसको सोल्व करें तो 3 - 1, ये 2/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा जी √8/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा अपने पास, और स्क्वायर चल रहा है इन सबका, यहाँ पर ये स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे भी ये अपने पास स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पे आएगा अपने पास ये 2/√8 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो अपने पास 4 होता है, √8 का स्क्वायर 8 होता है, इसको कैंसिल करेंगे अपन तो 1/2 आंसर आएगा, 1/2 कोई ना कोई ऑप्शन तो होगा ऐसा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शंस। क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, बी रिजल्ट, अपन इसका मान निकाल पाएंगे। इस प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोगों को लगाना था, लाल बटा कक्का का सॉल्यूशंस करना आप लोगों को आता है, इसमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ो, आप लोग आगे बढ़ते हैं तो बच्चों फिर वही पूरा कोण के ऊपर बेस क्वेश्चन आता है। यहाँ पर अपने को दिया गया sin स्क्वायर 39 प्लस sin स्क्वायर 90 - 39। सबसे पहले तो आप लोग जानते हो कि ये अपने पास -θ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, तो अपने पास ये हो जाएगा जी, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, ये अपने पास हो जाएगा cos स्क्वायर 39 डिग्री। बच्चों sin स्क्वायर 39 प्लस cos स्क्वायर 39 का मान 1 हो गया, ऊपर तो अपने पास आ गया 1, ऊपर क्या आ गया अपने पास 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे नीचे बात करें अपन तो cos ये है अपने पास, ये इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास sin स्क्वायर 90 - θ है तो अपने पास 35 डिग्री आएगा। बच्चों यहाँ पर cos स्क्वायर 35 sin स्क्वायर 35 1 हो गया, और जब 1 में आप लोग 1 का भाग लगाते हो तो उसको आप लोग 1 ही बोलते होंगे शायद, तो बच्चों यहाँ पर एक कौन से ऑप्शन है, ए ऑप्शंस। क्या रिजल्ट निकल के आएगा अपने पास, ए ऑप्शंस, ये रिजल्ट अपने पास निकल के आएगा, इसमें किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार प्रेजेंट है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 है। भाई साहब ये बात याद रखना है, tan थीटा प्लस cot थीटा 2 तभी पॉसिबल होता है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है, और थीटा कुछ हो तो ये 2 पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब थीटा दोनों जगह 1 और 1 जोड़े 2 बनच है, यह बात थाने ध्यान रखनी से, 1 + 1 जोड़े 2 बन रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है बच्चों कि थीटा 45, तो 45 का मतलब 1 और 1 के ऊपर पावर 25 का मान भी 1 ही होगा, तो यहाँ पे 2 भी है साथ में ना, इस 2 को में ये 2 है गुणा में किसके, इस tan के। तो बच्चों 2 × 1 का मतलब ये 2 हो जाएगा, प्लस 3 × 1 का मतलब ये 3 हो जाएगा, प्लस 5 × 1 का मतलब 5 हो जाएगा, और ये भी 1 × 1 का मतलब 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर अपने पास 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब 10, कौन सा रिजल्ट आएगा, बी रिजल्ट्स। शायद आप लोग इन क्वेश्चनों को बहुत शानदार तरीके से सोल्व कर पा रहे हो। यदि इन क्वेश्चनों को इस वे में आप लोग देख रहे हो तो आपका लेवल बड़ा ज़बरदस्त है, और हम बच्चों को ये मान के पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे जो इन वीडियो को देखते हैं उनमें धरती जैसा धैर्य, वायु जैसा वेग, प्रज्ञा तथा विवेक, वो नासमान देर नहीं है, वो अजर अमर कार्य के लिए बने हैं, वो एक भी पल तुच्छ कार्य में व्यतीत नहीं करते हैं। उनमें आकाश जैसी विराटता, समुद्र जैसा था ज्ञान, और पानी जैसी शीतलता है। तो बच्चों ये पूरी दुनिया, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, सर्दी गर्मी बारिश, सब लोग आप लोगों को मानने के लिए तैयार हैं। केवल 2-3 लोग ही हैं जो हमेशा आपका अच्छा सोचते हैं, आपको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। उनमें एक मैं भी हूं और आपके माता पिता हैं। तो इन सबको अपन कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। मंजिल तो मिल जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो हुए जो कभी घर से निकले ही नहीं। तो देखो बच्चों यहाँ पर अपन देखें तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को अपन सोल्व कर पा रहे हैं। आगे और बढ़ते हैं अपन। sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 11/3 है, तो sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो देखो दोस्तों समझना आप लोग, यहाँ पर अपन ये बोल सकते हैं यहाँ पे y है,
बराबर वाई है। तो बच्चों ये बताओ मेरे को, यहाँ पर ए और बी का मान देखें तो एक और एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक और उस एक का स्क्वायर एक, तो एक प्लस एक 2 हो जाएंगे बराबर। ये अपने पास आएगा √11/3 का होल स्क्वायर और बच्चों प्लस ये आएगा अपने पास y का स्क्वायर। प्लस क्या आएगा अपने पास, ये y का स्क्वायर। अब ये बताओ यहाँ पर इसको सोल्व करें अपन तो ये अपने पास 2 ऐसा कैसा है, ये 11/9 इधर जाएगा तो -11/9 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे y का स्क्वायर आएगा। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 18 में से 10 जाता है तो 8 बचता है और एक और गया तो 7 बचेगा। तो बच्चों 7/9 हो जाएगा। ये अपने पास बराबर y का स्क्वायर है। तो बच्चों यहाँ से y का मान है वो √7 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y का मान आप लोगों से पूछा √7/3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये सभी के सभी क्वेश्चंस अपन थ्योरी में पढ़ के आए हैं। जिन बच्चों ने थ्योरी नहीं पढ़ी है उनके लिए बहुत जल्दी में ट्रिग्नोमेट्रिक की थ्योरी का गजब शानदार तरीके से अपन किस प्रकार फॉर्मूले ड्राइव होते हैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप लोग उन क्वेश्चनों को, उस वीडियो को देखना, वहां पर कंप्लीट थ्योरी और इस प्रकार की आप लोग तैयारी कि आप एक मास्टर लेवल के स्टूडेंट हो, छोटी मोटी कोचिंगों में तो आप जाके पढ़ा सकते हो। यदि इन वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे हो तो एक स्पेसिफिक टाइप की कोचिंग में आप लोग बहुत इजी वे में पढ़ा सकते हो। ये लेवल आप लोगों का है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखो इन क्वेश्चनों को आप समझ पा रहे हो तो आप लोगों का लेवल बहुत शानदार है, आपको कोई रोक नहीं सकता। बच्चों यहाँ पर अपने पास cos θ अपॉन sec θ -1 प्लस cos θ अपॉन sec θ प्लस 1, ये क्वेश्चंस आप लोगों के सामने प्रेजेंट है। और कब पूछा गया है, सन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बच्चों यहाँ से मैं cos θ कॉमन ले लूँ, ये लो साहब, ये आ गया cos θ कॉमन। तो यहाँ पर ऊपर तो आएगा 1/, नीचे आएगा अपने पास sec θ -1 प्लस बच्चों 1/, sec θ प्लस 1। अब समझने की कोशिश करना आप लोग, है ना। इस क्वेश्चंस को हवा में उड़ाएंगे, सूंघ के जवाब देंगे। ऐसे आप लोग चाहो ना तो इसका सूंघ के भी जवाब दे सकते हो। चलो देखो बच्चों, यहां पर अपन सोल्व करें इसको तो क्या बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली संख्या उठकर यहां बैठ जाएगी, ये वाली यहां पे बैठ जाएगी और फिर बीच में प्लस का चिन्ह और नीचे आपस में गुणा होते हैं। ये कैलकुलेशंस आप लोगों ने सीखी होगी, ये कंप्लीट आती होगी बिनों की, कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर प्लस हो तो जुड़ के आता है, माइनस हो तो घट के आता है, नीचे आपस में गुणा हो जाते हैं। और भाई साहब ये कैलकुलेशन आपको नहीं आ रही, ये आप लोग नहीं कर पा रहे हो मौखिक ओरल, तो ये वीडियो आपके लिए कतई नहीं है। आप लोगों को वो कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा, उसकी भी वीडियो हम बनाएंगे। तो देखो हाल फिलहाल तो यहाँ पर बताओ, ये यहाँ पे बैठेगा, ये यहाँ पे बैठेगा और नीचे देखो आपस में गुणा होंगे। तो आपस में गुणा होंगे तो sec θ प्लस 1 sec θ -1 a प्लस बी a माइनस बी के होल स्क्वायर से नीचे को ही सोल्व करते हैं। पहले नीचे को निपटाते हैं। ये लो बच्चों, ये sec स्क्वायर θ हो जाएगा -1 हो जाएगा जी। इसको तो अपन बोलते हैं tan स्क्वायर θ। क्या बोलते हैं बच्चों, ये तो नीचे तो tan स्क्वायर आ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। तो आप लोग जानते हो कि ये ऐसे चल जाता है। तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे यहाँ पर, तो इससे ये कट जाएगा और बच्चों ऊपर हो जाएगा अपने पास 2 sec θ। क्या हो जाएगा, 2 sec θ। और यहाँ पर एक cos θ है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि पहला और आखिरी का गुणा 1 के बराबर होता है, सेकंड का, थर्ड के थर्ड का। आप लोगों को पता है कि कसमें वादे छोटे थे, सबसे बड़ा समर्पण था जीवन में, जो मैंने पाया सब कुछ उसको अर्पण था। अजब गजब का प्रेम हुआ पानी पर, पानी लिखते थे दर्पण में प्रतिबिंब। किन किन के प्रतिबिंब आप लोग जानते हो, कोस और सेक के प्रतिबिंब क्या थे, एक ही दिखता था। तो इन दोनों का गुणा किसके बराबर था अपने पास, 1 के बराबर। तो बच्चों यहां पर अपने पास ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा जी 2 और नीचे आएगा अपने पास tan स्क्वायर θ। क्या आएगा, इस tan स्क्वायर को उठा के ऊपर ले जाएं अपन तो ये अपने पास हो जाएगा 2 cot स्क्वायर θ। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 cot स्क्वायर θ। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। निकाल पाओगे आप लोग।
सोल्व पर कर पाओगे इन क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये चीजें आप लोग बहुत अच्छी तरह क्लियर कर पा रहे हो। आप लोगों की कैलकुलेशंस बड़ी शानदार कैलकुलेशंस है। वो जब शानदार कैलकुलेशंस हो तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों में शानदार मजा आता है, कोई दिक्कत नहीं रहती बच्चों। यहां पर अपने पास a इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू कितना 30 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। बच्चों ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। भाई साहब ये फॉर्मूले छोटे छोटे याद रखो आप लोग, और इनके बिना आप लोग एसएससी का सफर कतई तय नहीं कर सकते। तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी साइन ए प्लस बी हो जाएगा, और साइन ए का मान 60 डिग्री है, बी का मान 30 डिग्री है। 60 प्लस 30 कितना होता है, 90 होता है। तो चलो आपके लिए लिख देता हूं मैं, ये साइन 90 हो गया, और साइन 90 बराबर कितना होता है, 1 होता है। एक कौन सा ऑप्शन अपने पास, डी ऑप्शन। क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, डी ऑप्शन। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को आप लोग कर पा रहे होंगे, और आसान का क्वेश्चन तो सूंघ जवाब दे देला। जब आप लोगों की शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी तो इन क्वेश्चनों को सूंघोगे, सूंघ के रिजल्ट बोलोगे कि लो साहब इसका तो 1 हो गया। चलो देखो फिर आगे और बढ़ते हैं अपन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये देखो इसमें सीडी फॉर्मूले लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिना सीडी फॉर्मूले भी हो जाएगा ये तो। देखो बच्चों यहाँ पर साइन है, ये है, बताओ जी ये कोस है। अब ये बताओ मेरे को कोस का पूरक क्या होता है। आप बोलोगे जी कि कोस का पूरक तो साइन होता है। कोस का पूरक क्या होता है, साइन। और ये कोण है अपने पास, तो 90 में से इस कोण को घटा दूं मैं, तो बच्चों ये 90 माइनस, लो साहब घटा दो, कितना अपने पास है 40 माइनस ए है। चलो ये इस प्रकार पूरक में चेंज हो गया। ये अपने पास क्या है, माइनस, ऐसा क्या चल रहा है, और ये कम दिखाई दे रहा है मेरे को थोड़ा, हाँ अब देख लेता हूँ। ये अपने पास साइन हो जाएगा, और कितना हो जाएगा बच्चों, 50 प्लस ए हो जाएगा। 50 प्लस क्या हो जाएगा, ए। अब ये बताओ मेरे को 90 में से इसको घटाएं अपन, तो देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो बच्चों ये माइनस साइन, ये हो जाएगा अपने पास 50 प्लस ए। इसका एंगल और इसका एंगल एक जैसा है। इस साइन 50 प्लस ए का एंगल भी एक जैसा है, और जब एंगल एक जैसा है, दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास, साइन एक प्लस में एक माइनस में है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद में रिजल्ट 0 आएगा। कितना रिजल्ट आएगा बच्चों, इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 रिजल्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्या रिजल्ट आएगा, बी ऑप्शन। निकाल पाओगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रकार अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रेजेंट है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0, और फिर आप लोगों को जिसकी वैल्यू निकालनी है वो साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसका रिजल्ट अपन को निकालना है दोस्तों। तो देखो यहां पर अपन को क्या दिया गया है। चलो साहब यहाँ से अपन इसको थोड़ा सा अपन सोल्व करें, तो आप लोग जानते हो जी कि यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोस थीटा, और फिर ये बोल सकते हैं अपन कि साहब ये साइन थीटा बटे इधर की तरफ आएगा तो कोस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आएगा। इसको आप बोल सकते हो जी कि टेन थीटा होता है। आप बोलोगे हाँ कि साहब ये तो 10 ही होता है, और टेन थीटा का मान कितना, 1 है। तो भाई साहब थीटा का मान 45 होगा, तभी तो 1 होता है ये। आप बोलोगे जी कि हाँ साहब बिल्कुल सही है, टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर थीटा 45 आ गया, तो लिख तो फिर क्या दिक्कत है, 45 आ गया तो थीटा का मान 45 आ गया। तो यहाँ पर इसको मैं सोल्व कर दूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 45 हो गया, और ये भी अपने पास 45 हो गया बच्चों। साइन पाई 180, 180 में से थीटा घटाएं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन नो चेंज होता है, तो बच्चों में साइन 45 आएगा यहाँ पे। तो और ये अपने पास साइन पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, 90 में से कुछ घटाएं तो ये भी कर सकते हो, तो 90 से 45 घटा दो ना, कुछ क्या घटाना है, 90 से 45 45, तो अपने पास प्लस के साइन 45 हो जाएगा, और साइन 45 का 1 और 1 पद हो जाएंगे, तो वैसे भी 2 गुना साइन 45। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। इसको सोल्व करते हैं अपन, परमेकरण करें 1/√2 का, तो बच्चों अपने पास क्या आ जाएगा, √2/2 आ जाएगा, 2 ऐसा कैसा, ये √2/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 आपका रिजल्ट होगा। √2 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन मेरे को √2 दिखाई दे रहा है। क्या आंसर आ जाएगा अपने पास,
टी रिजल्ट्स रूट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। चलो जबरदस्त तरीके से आप लोग सीख पा रहे हो उन क्वेश्चनों को, इनमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आ रही है। ऐसा ही शानदार लेवल होना चाहिए, क्योंकि आप लोग बादाम खा के पैदा हुए हो, तभी तो इस लेवल से आप लोग पढ़ पा रहे हो, वरना हर किसी की बस की नहीं है भाई साहब इस लेवल से पढ़ने की। इस स्पीड से हर बच्चा नहीं पढ़ पाता, बहुत सारे बच्चे तो 2-3 क्वेश्चन में पानी मांग लेते हैं। चलो देखो आप तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा अपने पास, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू क्या होगा। अब देखो दोस्तों, यहां पर वैल्यू पुट भी आप लोग कर सकते हो, तो वैल्यू पुटिंग थोड़ी सी लंबी जाएगी यहां पर, क्योंकि 45 अपन रख नहीं सकते। 45 में 2 ऑप्शन एक जैसे हो रहे हैं, 135 रखेंगे, 135 आप लोग थीटा का मान रखते हो, थोड़ा लंबा जा रहा है। और आप लोगों को बेसिकली बातें क्लियर है, डेरिवेशंस क्लियर है, फॉर्मूले क्लियर है, तो फिर क्यों डरे जिंदगी से, क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। तो बच्चों यहां पर जब फॉर्मूले कंप्लीट आप लोगों को याद है, तो देखो यहां पर अपने पास ध्यान से समझना आप लोग बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं मैं, नीचे का सोल्व करते हैं, मजा नीचे से आता है। तो यहां पर देखो बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करें अपन, तो ये हो जाएगा जी कोसेक थीटा प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो कोसेक 1/sin होता है, और जब कोस में 1/sin का गुणा करेंगे तो कोस बटा साइन होता है, और कोस बटा साइन तो भाई साहब कोट थीटा होता है। कितना होता है, कोट थीटा। मजा आ गया। अब नीचे की तरफ अपने पास ये आ गया है जी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अब आगे भी आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहां पर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। बोलो मजा आया नहीं आया। कोसेक और कोट में तो मजा आना चाहिए आप लोगों को। ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला तो आप लोग बहुत अच्छी तरह सीख के आए हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का रिजल्ट वो बच्चों कितना होता है, 1 होता है। स्क्वायर वाले अपने पास 3 फॉर्मूले होते हैं, उसमें तीसरा फॉर्मूला ये तरीके से आप लोग पढ़ना। तो यहां पर नीचे कितना हो गया, 1 हो गया, और जब नीचे 1 हो जाता है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए लिख देता हूं मैं, क्योंकि 1 नहीं लिखूंगा तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चलो लिख देता हूं मैं आपके लिए, ये अपने पास कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। चलो नीचे से तो अपन फ्री हो गए, अब बात करेंगे ऊपर। ऊपर क्या होने वाला है, चलो देखो बच्चों, यहां पर अपने पास है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन इतना सा बच गया, अरे यही तो क्वेश्चन बच गया भाई, क्या इसी को सोल्व करना है। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो साहब ये तो होता है 1/2 कोस थीटा प्लस 10 होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। चलो साहब ये भी ठीक है, ये पहला फैक्टर, और दूसरा क्या बच गया अपने पास, 1 माइनस साइन थीटा। क्या बच गया साहब, 1 माइनस साइन थीटा। अब ये बताओ मेरे को आप लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई साहब ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, संख्याओं को गुणा करना जोड़ना घटाना आप लोगों को सीखना ही पड़ेगा। चलो बताओ, यहां पे तो आएगा अपने पास कोस, यहां पे आएगा साइन कोस। तो बच्चों यहां पर ऊपर कोस और यहां पे साइन कोस, तो ऊपर से कोस थीटा भी कॉमन आ जाएगा, और क्या बच जाएगा अंदर बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। ये भी कर की जरूरत ही लगू तो मैं एक जान को तो फिर कहीं दिक्कत ही को नहीं, मैं इनमें भी क्यों माथापोड़ी करा पा। जब लघुत्तम एक जैसा ही है तो माथापोड़ी करने की जरूरत नहीं है भाई। ये अपने पास 1 प्लस क्या हो जाएगा, कोट तो नहीं है ना, 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे तो क्या आ गया अपने पास ये बच्चों कोस थीटा आ गया, और यहाँ पे भाई साहब ये अपने पास 1 माइनस साइन थीटा ही तो है। वापस वही फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 होता है, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये लो भाई साहब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या अपने पास कोस थीटा, इससे ये कैंसिल, और भाई साहब ये कोस थीटा और कोस थीटा सी ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शंस। कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें, निकाल पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग। चलो उतारो, नोट करो इनको।
चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस किस प्रकार आप लोगों को दिया गया है बच्चों, इसको भी आप लोग सूंघ के जवाब दोगे। देखो कैसे दोगे, यहां पर अपने पास साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। जब भी ये उल्टी सीधी गिनती आ जाओ ना, जो मान सारणी में कौन है, जान अपने पास 10 डिग्री 12 15 16 20, हाँ 30 डिग्री आ जाओ 45 आ जाओ 60 आ जाए तो फिर सारणी मान होता है उसका तो रखेंगे अपन। लेकिन उल्टो सीधो आ जाओ जहाँ 5 डिग्री 60 डिग्री 38 डिग्री 40 45 तो पूरक लगाओ। और इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं पूरक कोण के ऊपर, कैसे आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे। चलो देखो बच्चों, यहाँ पर हाल फिलहाल क्या है, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन में अपन बात कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग कर पा रहे हो। तो बच्चों यहाँ पर अपने पास देखो 38 का पूरक 52 है, तो ये अपने पास कोस हो जाएगा, और ये अपने पास बच्चों स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा 38, ये जब पूरक में चेंज हो गया पूरक में हो गया तो कितना हो जाएगा 38 डिग्री हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ये लो भाई साहब कितना होता है यहाँ तक, तो 1। फिर देखो यहाँ पर अपने पास ये अपने पास 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बच्चों ये 1 होता है 1 का स्क्वायर आ जाएगा, हो गया 100। चलो ये तो हो गया जी 1, प्लस ये हो गया 1/4, माइनस ये हो गया 1, इस 1 से कैंसिल हो गया, रिजल्ट 1/4। 1/4 कोई ऑप्शंस होगा, ये रहा भाई साहब, ये रहा, देखो दिख रहा है क्या आप लोगों को, जूम करके देखो, ये भी ऑप्शंस हो गया 1/4। क्या गजब, निकाल पा रहे हो आप लोग, क्या हो जाएगा 1/4। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। चलो देखो फिर और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रेजेंट है। 3 sin थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू है वो 0 से 90 के मध्य। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलेंगे बच्चों अपन, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में थीटा दिया गया है। चलो देखो देखो एक तरीका तो ये है इसमें कि cos स्क्वायर थीटा है ना, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लेकर द्विघात समीकरण बन जाएगी साइन स्क्वायर में। उस मेथड से अपन बढ़ेंगे आगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा। तो बच्चों इसमें ऐसा करो कि 30 और 60 डिग्री कोई ना कोई मान ऐसा रखो ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, और सेटिस्फाई हो जाए तो थीटा का मान वही हो जाएगा। आप लोग बेसिकली तरीका तो मैंने बता दिया कि इसको आप लोग कोस को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लेके साइन के रूप में द्विघात समीकरण आ जाए तो गुणा करने पे इतना है, जोड़ने पे इतना है, या फिर द्राचारी जो भी लगेगी उससे थीटा का मान आ जाएगा। लेकिन उस वे में अपन को पढ़ना ही नहीं है, अपन को यहां पर थीटा की वैल्यू रखनी है, रख के दोनों को बराबर करना है, और फिर यहां पर जो भी आएगा यहां पर रख देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। चलो देखो ध्यान से समझते हैं एक बार। बताओ बच्चों, यहां पर कोस स्क्वायर है, इसका मतलब रूट की कोई नंबर आ जाएगा, तो एक बार मैं थीटा इक्वल टू ऐसा करता हूँ 30 डिग्री रख के देखता हूँ, देखें इक्वल हो रहा है क्या। तो बच्चों थीटा 30 रखने पर जहाँ तक इक्वल हो सकता है, ये 3 तो ऐसा कैसा, साइन 30 1/2 होता है, बराबर में हो रहा है क्या, देखें 2 हो जाएगा बच्चों, और कोस 30 सेक 60 के बराबर, ये लो साहब सेक 60 अंडर 3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करें में अपन तो 2 इंटू 3/4, इसको इससे कैंसिल करें 2 बार, क्या बताओ ये 3/2 इधर है 3/2 इधर है, दोनों बराबर है क्या, किस पे बराबर हुआ 30 डिग्री पे। इतना कॉमन सेंस आप लोगों को लगाना है, 30 पे नहीं फिर 60 पे चेक करके देखते हैं अपन। तो बच्चों यहां पर अपने पास जब बराबर हो गया, थीटा की वैल्यू आपके पास आई गई, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई, तो फिर यहाँ पे जमा दो। जब थीटा 30 हो ही गया बच्चों तो अपन यहाँ पे जमा देंगे। अब थीटा 30 होने पर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो यहाँ पे जमा देते हैं अपन। तो बच्चों इस 30 का मान तो 1/√3, तो 1/3 स्क्वायर पे, प्लस 31 2/√3, तो 2 का तो 4 √3 का 3, माइनस बच्चों कोसेक 30 है सेक 60 के बराबर होता है, और सेक 60 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, लघुत्तम एक जैसा। तो अपने पास बच्चों ये 5/2 कितना हो गया 3, माइनस 4 हो गया, माइनस में आ रहा है क्या आंसर, माइनस से आएगा बच्चों। ये अपने पास 7 हो गया, तो अपने पास माइनस 2/2 कितना आएगा 12 हो गया, कितना हो गया अपने पास ये 12। तो बच्चों यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा -7/3। ऐसा कोई ना कोई ऑप्शंस होगा, -7/3 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शंस। निकाल पाओगे
चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आज का लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार आप लोगों के सामने है। देखो बच्चों, दिया गया है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। आप लोग ध्यान से देख रहे हो और आप लोगों की तैयारी मास्टर लेवल की तैयारी है। तो आपने योगांतर अनुपात देखा है, योगांतर अनुपात का पुनः योगांतर अनुपात करते हैं तो मूल अनुपात में चेंज होता है। ऐसी बातें आप लोगों ने पढ़ी होगी बच्चों, अनुपात में पढ़ी होगी योगांतर अनुपात। तो किसी भी अनुपात को पुनः अनुपात करें मूल अनुपात आता है। यदि अपन इसका मूल अनुपात तो इसका भी मूल अनुपात लेंगे और बच्चों इसका मूल अनुपात आ जाएगा अपने पास यहाँ पे tan थीटा अपॉन ये sin थीटा हो जाएगा। और बच्चों जब इसका योगांतर अनुपात कर दिया तो इसका योगांतर अनुपात करने में मूल अनुपात आएगा तो k अपॉन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। k अपॉन कितना आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सोल्व करते हैं। अब ये बताओ मेरे को आप लोग, ये अपने पास साइन बटा हुआ क्या होता है, साइन बटा कोस होता है जी। साइन बटा कोस में साइन का भाग लगाएं तो साइन से साइन कट जाएगा, 1 बटा कोस आएगा। ये अपने पास 1 बटा हुआ कोस आ गया साहब। 1 बटा हुआ कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, k अपॉन 1 हो जाएगा। और इसको उठा के ऊपर ले जाएं तो ये अपने पास सेक हो जाता है, वो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी है, सेक थीटा। सेक थीटा कौन सा ऑप्शन होगा अपने पास, बी ऑप्शन। कौन सा रिजल्ट होगा, बी ऑप्शन। इन क्वेश्चनों को इस प्रकार आप लोग कर पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। इसी प्रकार हम रोज थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, डेली सक्षम बनेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी एनर्जी ऊर्जा इसी प्रकार आप लोग बनाए रखें और इन क्वेश्चनों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करते रहें। चलो आज के लिए इतना ही काफी। ओके, थैंक यू।